हेलो 10th क्लास। कल हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडेंस, सविनय अवज्ञा की ओर यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। नाउ लेट स्टार्ट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी decided to withdraw the non-cooperation movement in 1922। महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ यानी कि वापस लेने का फैसला किया। द मूवमेंट वाज टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड प्रॉपरली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। महात्मा गांधी को ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं वॉयलेंट होता जा रहा है और जो सत्याग्रहीज हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सियारदास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics। सियारदास और मोतीलाल नेहरू जो है वो काउंसिल पॉलिटिक्स यानी कि परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। साल्ट वाज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। नमक जो है एक पावरफुल सिंबल के रूप में दिखाई दे रहा था जिससे कि पूरे नेशन को जो है एक साथ लाया जा सकता है। साल्ट मार्च accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स यानी कि विश्वास वाले वॉलंटियर अपने सेवकों के साथ जो है नमक यात्रा शुरू कर दी, दांडी मार्च जिसे आप कहते हैं, साल्ट मार्च। एंड फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंटर टू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। और बाद में गांधी जो है वो इरविन के साथ एक इरविन पैक्ट जिसे बोला जाता है 5 मार्च 1931 में गांधी जी ने उस पर साइन कर दिए और अपना ये मूवमेंट जो है वापस ले लिया। यानी कि इस मूवमेंट को गांधी जी ने नमक कानून के द्वारा जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने जो है इरविन को एक पत्र लिखा था अल्टीमेटम की तरह और उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी। उन 11 डिमांड्स में जो मेन डिमांड थी वो थी साल्ट यानी कि नमक की, क्योंकि नमक को अमीर गरीब और सभी लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए गांधी जी ने सोचा कि एक ऐसा सिंबल है जिसमें मैं सभी को एक साथ ला सकता हूँ। अमीर गरीब और हर कास्ट के व्यक्ति जो है नमक इस्तेमाल करता था और नमक पर जो है कर था। इस कर को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने इरविन को पत्र लिखा था और अल्टीमेटम की तरह कि अगर ये नहीं किया गया, नमक से कर नहीं हटाया गया, तो हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है शुरू कर देंगे। तो इरविन ने जो गांधी जी की बातों को नहीं माना तो गांधी जी ने जो है ये नमक कानून शुरू कर दिया और दांडी मार्च उन्होंने अपने 78 जो उनके स्वयं सेवक थे उनके साथ उन्होंने शुरू कर दिया। और दांडी मार्च से इन्होंने ये यात्रा अपने आश्रम से दांडी मार्च, इसका नाम है, गुजरात के दांडी मार्च तक की इन्होंने, और 240 किलोमीटर ये यात्रा थी लंबी और इसमें वो रोज़ 10 किलोमीटर चलते थे और रोज़ उनके साथ जहाँ भी वो रुकते थे भाषण देते थे, हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ जाया करते थे। तो इस तरीके से दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने सभी औरतें महिलाओं जो थी उन सभी ने पानी को उबाल कर समुद्र के नमक बनाया। तो इस तरीके से ये नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के दौरान। और इरविन को लगा कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, तो इरविन ने जो है इरविन पैक्ट साइन करने के लिए गांधी जी को बुलाया। तो ये इरविन पैक्ट जो है आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में, जिसमें हमारे कुछ सत्याग्रही को जो है पकड़ लिया गया था, उनको छोड़ने के लिए ये गांधी जी ने इरविन पैक्ट साइन किया था और इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अब इस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस रही, यानी कुछ किसी वजह से ये मूवमेंट जो है काफ़ी प्रभावशाली नहीं हो पाया। वो लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस: पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स सच एज पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसे कि गाँव में कुछ, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पटीदार, कुछ अच्छी फैमिली के किसान यानी कि संपन्न किसान ही इस आंदोलन में शामिल हो पाए और बाकी अदर नहीं हो पाए, यानी कि सिर्फ अमीर वर्ग ही इसमें शामिल हो रहा था और दूसरे नहीं। और सभी इसको आंदोलन को अलग अलग तरीके से ले रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक मज़दूर जो है वो उसको ये ले रहा था कि उसको अब इस तरीके से बेगारी नहीं करनी पड़ेगी।
एक बिजनेसमैन इस तरीके से ले रहा था कि अब उसको बिजनेस में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और बाकी महिलाएं इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, महिलाओं को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब उनको जो कुछ राइट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था। गांधी जी कॉल टू अनटचेबल दैट इज़ हरिजन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और ये मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं गांधी जी को लग रहा था कि अगर अछूते यानी कि जो अनटचेबल्स है हमारे समाज के, अगर ये भी ऐसे ही रह गए तो ये मूवमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब तक देश से छुआछूत की भावनाओं को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके से गांधी जी को लगा कि अगर ये छुआछूत की भावना अगर नहीं ख़त्म हो सकती तो 1 साल तो क्या 100 साल तक भी देश को जो है आज़ाद नहीं कराया जा सकता। और यही इसकी लिमिटेशंस थी। तो ये मैंने आज नोट्स के थ्रू आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है कि बहुत शॉर्ट में जिसे आप लिख सकते हैं, जिसे कि आपको याद रहे, क्योंकि आपकी बुक में ये बहुत ही लेंथी दिया हुआ है, लेकिन इसमें सब कुछ कवर्स हैं। हर पॉइंट्स जो है हर एक चीज़ को कवर कर रहा है। तो पढ़ना तो आपको बुक से ही पड़ेगा, लेकिन जो नोट्स बनाने हैं वो इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने यहाँ शो किए हैं। इस तरीके से आप जो है अपने हिंदी में इस तरीके से और इंग्लिश में अभी मैं पढ़ा रही थी उस तरीके से दोनों की PDF आपको देने वाले हैं आज। तो आप इस तरीके से नोट्स अपने शॉर्ट में रेडी रखिए, और जब कोई भी क्वेरीज होगी, जब स्कूल रीओपन होंगे, तब आपकी क्लास में वो ले ली जाएगी। फ़िलहाल आप इसको इतना ही करते रहिएगा। थैंक यू।